आज के क्लास में हम लोग जो है क्लास 12 का फिजिक्स सेकेंड का पहला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका जो है फिजिक्स सेकेंड का पहला चैप्टर अर्थात चैप्टर नंबर 9 जो दिया है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत किरण प्रकाशिकी के बारे में और प्रकाशिकी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानकारी आपको मिलेगा। इसमें पहला हम स्टेप आपको लोग सामने रखे हैं प्रकाश का अपवर्तन। पहले तो ये बात पता किया जाए कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ाने से पहले आप लोग को एक थोड़ा सा फिगर हम समझाना चाहेंगे कि जब प्रकाश की किरणों को, जैसे हमने एक माध्यम ले लिया, एक सघन माध्यम की स्थिति, जैसे मान लीजिए एग्जांपल तौर पे कांच ले लिया या कोई पात्र भरा हुआ, पानी से भरा हुआ पात्र ले लिया, तो जब किसी सघन माध्यम से, दो प्रकार का माध्यम कर देंगे, यहाँ सघन स्थिति अर्थात इसको कह दिया हमने कांच से, जब किसी कांच से हम लोग प्रकाश को तिरछा गुजारते हैं, ये हो गया आपका अभिलंब। परावर्तन का नियम चूंकि आप लोगों के जो है सिलेबस से 30% में कम किया है, अपवर्तन आपका है। तो जब किसी सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, एक माध्यम का मतलब यहाँ हो गया माध्यम एक, मान लेंगे इसके अपवर्तनांक को क्या कह देंगे n1, माध्यम एक अपवर्तनांक कह देंगे m1, और दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करते हैं, जैसे इसको मान लीजिए ये माध्यम जो एक है आपका विरल माध्यम हो गया, और माध्यम जो दूसरा है इसको मान लिया जाए कि आपका सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n2 है। तो जब हम प्रकाश की किरणों को विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कराते हैं तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। मार्ग से थोड़ा सा विचलित होने का मतलब ये जो आपका अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक कर जाती है। जब प्रकाश की किरणें कब अपवर्तन की स्थिति में, जब प्रकाश की किरणें किसी सघन तल से टकराती है तो उसके मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, जिससे उसकी चाल और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाता है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां देख लीजिएगा, प्रकाश सघन माध्यम में विरल माध्यम से प्रवेश की और कहा जाके निकला, सघन माध्यम की स्थिति में। ऐसे में हम लोग कहते हैं कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में बराबर नहीं भी होते हैं। हमने कहा यह आपका हो गया आपतित किरण, ये जो आपका निकल रहा है ये आपका है अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। पहले हम लोग किसका परिभाषा नोट्स बनाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन हमने कहा कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनकी चाल और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाता है, और उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने कहा जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से माने विरल से सघन माध्यम या सघन से विरल भी कह सकते हैं, सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनकी चाल माने प्रकाश की चाल और दिशा, माने जिस दिशा में जा रहे तो थोड़ा सा अपनी दिशा से झुकाव कर लेती है, दिशा दोनों परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से
सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसकी चाल और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग को एक चीज और इसमें जोड़ के बताते चलें कि कब अभिलंब की ओर झुकेंगी और कब अभिलंब से दूर होंगे। तो जब प्रकाश की किरणें यज्ञमन माध्यम से N2 माध्यम में प्रवेश करेंगी, माने विरल से सघन में प्रवेश करेंगी, तो वह जो है अभिलंब की ओर झुक के आएंगी। देखो अभिलंब की ओर आ रही है, लेकिन जब इसी का अपोजिट लेंगे, जब प्रकाश की किरणें N2 से माने सघन से विरल की ओर निकलती हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल की ओर निकलती हैं, तो इस स्थिति में सघन से विरल ओर के जाने की स्थिति में क्या होता है, जो उसकी किरणें होती हैं वो अभिलंब से दूर हटती हैं। उसका रीजन क्या होता है कि अगर सघन विरल से सघन में जाते हैं तो विरल से सघन का मतलब होता है N2 अपान N1 का जो वैल्यू होता है, मान आता है 1 से बड़ा आता है। तो जब भी अगर इनके अपवर्तनांक के अनुपातिक मान अगर 1 से बड़ा होते हैं तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और जब आपका N1 बटा N2 चाहे N2 बटा N1 ही हम कहें स्मॉलर देन, जैसे N1 बटा N2 का वैल्यू क्या आएगा, स्मॉलर देन 1 होगा, तो ऐसे स्थिति में जो है प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर न जाके बल्कि अभिलंब से दूर हटती हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, अब बताने जा रहे हैं आप लोग को प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश का अपवर्तन अभी बताएं तो क्या बताएं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसकी चाल और दिशा बदल जाती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम दो कोण इसमें पहले फिगर जो पहले ही आप लोग को बता चुके हैं, फिगर जो बताए हैं उसी में दो चीज और आप लोग को जोड़ते चलना है, एक आपतन कोण और एक अपवर्तन कोण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है उसे आपतन कोण आई कहते हैं, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है उसे अपवर्तन कोण आर कहते हैं। आते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन का नियम और परावर्तन का नियम का पहला स्टेप सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, वहां हम लोग परावर्तित किरण बोलते थे, यहाँ बोलेंगे अपवर्तित किरण। तो पहला होगा आपका आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। आपतन बिंदु पर, ये आपका आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला क्या हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हमने कहा पहला हो गया आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला हमारा हो गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो होता है तो आपतन कोण का ज्या, ज्या माने साइन, अपवर्तन कोण का ज्या का जो अनुपात होता है, एक नियतांक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो हमने कहा आपतन कोण का ज्या, ज्या का मतलब हो जाएगा साइन आई, आपतन कोण का ज्या का मतलब हो जाएगा साइन आई, और अपवर्तन कोण का ज्या माने साइन आर का अनुपात या निष्पत्ति भी कह सकते हैं, एक नियतांक होता है जिसे
विरल माध्यम के सापेक्ष या एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का या माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम के सापेक्ष एक माध्यम के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ जो इक्वेशन बनता है n इक्वल साइन आई बटे साइन आर, n इक्वल साइन आई बटे साइन आर, ये जो हमारा अनुपातिक मान आता है इसे एक और नियम कहते हैं हम लोग। किसका नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम। n बराबर साइन आई बटे साइन आर को एक और नियम से व्यक्त किया जाता है। किसके नियम से? स्नेल के नियम। अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा आई का जो है साइन आई और साइन का आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है जिसे उसके माध्यम के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। n बराबर साइन आई बटे साइन आर, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, अपवर्तन के सूत्र के नियम की जो व्याख्या करेंगे हम लोग, बोलिए अवतल पृष्ठ से लेंगे। अवतल माने कनकेव से करना है, सरफेस इसका जो ज्ञात करना है पृष्ठ पे। तो पहले तो हम इसका फिगर पहले बेहतर ढंग से आप लोगों को समझेंगे, उसको समझिएगा। यहाँ हमें इस तरीके से लेना है कि एक तरफ का माध्यम विरल रहे, जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज रहेगा, उधर के माध्यम को विरल करना है। तो हमने कहा कि एक कनकेव माने कौन सा पृष्ठ है? अवतल पृष्ठ है। अंदर की ओर दबा हुआ पृष्ठ होता है अवतल का। एक फिगर हम बना रहे, देखिएगा। हमने एक अवतल पृष्ठ लिया, इसको हम दो माध्यमों के बीच में स्थित रखेंगे। एक अवतल पृष्ठ ले लिए, इसे हम दो माध्यमों के बीच में डिवाइडेड करें, बांट रहे हैं। एक तरफ के माध्यम को, इधर वाले माध्यम को हमने कह दिया ये माध्यम हमारा जो है कैसा है? विरल है। और विरल माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग क्या कह दिए? n1। एक माध्यम हम इधर का ले लिए, इसके दूसरे पृष्ठ के तरफ का, ये माध्यम हमारा कैसा हो गया? सघन माध्यम ले लिए। सघन माध्यम का जो है अपवर्तनांक हो गया n2। एक साइड का जो माध्यम हमारा हो गया विरल, एक साइड का हो गया माध्यम कौन सा ले लिए? n2। ऑब्जेक्ट जो रखेंगे इसमें पॉइंट की तरह रखेंगे, बिंदु आकृति के जैसे। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख लिए। ऑब्जेक्ट का रे जो जाएगा, किरण जाएगा, सीधा जाके किससे टकराया? आपका अवतल पृष्ठ से टकराएगा। टकराने के पश्चात इसका एक इमेज बनेगा। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज यहाँ बन रहा है। एक इसका व्यास बहुत कम लिया जाता है, जो पृष्ठ लिया जाएगा, चाहे हम इसको अवतल पृष्ठ पे सिद्ध करें चाहे अवतल पृष्ठ पे सिद्ध करेंगे इस फार्मूले को, इसका जो व्यास होगा उसको अत्यंत अल्पतम रखना है। ये हमारा जो हो गया वक्रता केंद्र हो गया। ये जो हमारा हो गया सेंटर हो गया। किसका सेंटर हो गया? तो कनकेव का जो पृष्ठ था लेवल था उसका सेंटर हो गया। यहाँ एक छोटा सा हम अभिलंब ऐसे डाल देंगे, ये आप देखिए ऐसे क्रॉस होगा। ये हमारा किसके बराबर हो? आर। तो आर, ये भी हमारा आर के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण। ये जो ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु की स्थिति जो होगा, जो व्यास के तल के साथ जो एंगल बनाएगा, वस्तु की स्थिति जो व्यास के साथ जो एंगल बनाएगा, कोण बनाएगा, ये पूरा एंगल जो होगा ये हमारा आपतन कोण है। जो इमेज के साथ एंगल बनाएगा वक्रता, वो हमारा किसका होगा? कौन सा कोण होगा? आर। आर माने कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। अब बताइए, ये हो गया आपका ध्रुव, इसको हम लिख दिया ऐसे m इन n। प्रकाशिक केंद्र से ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, प्रकाशिक केंद्र से ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या r से व्यक्त करते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग किससे व्यक्त कर देते हैं? v से। वस्तु की स्थिति को किससे हम लोग व्यक्त करते हैं? u से। हमने फिगर बना लिया। इसमें तीन एंगल और हम लोग लेंगे। एक वस्तु के लिए, चूंकि वस्तु भी तो जो है पृष्ठ के साथ कोई एंगल बना रहा है, इसे मान लिया जाएगा अल्फा। जो इमेज बना रहा है और जो आपका प्रतिबिंब बना रहा है, एंगल कोण जो बना रहा है, उसको बीटा मान लेंगे। और जो सेंटर पे बन रहा है कोण, उसको क्या मान लेंगे? गामा। तो ये फिगर हमारा बन के तैयार हो गया। किस पृष्ठ के लिए? अवतल पृष्ठ के लिए। अवतल पृष्ठ की स्थिति में बिंदु आकृति का हमने वस्तु लिया, जो तिरछा जाके आपतित होकर किससे टकराया?
पृष्ठ से टकराया, टकराने के पश्चात परावर्तक होकर कहाँ आएगा, आई पर, वक्रता केंद्र सी ले लिए। आपतन कोण अपवर्तन कोण आपको बता ही दिया किस तरह से लिया गया है। तीन कोण स्थिति और लिया गया, किसका, वस्तु का, प्रतिबिंब का, वक्रता का, अल्फा बीटा गामा। वस्तु की स्थिति यू है, प्रतिबिंब की जो स्थिति भी है, वक्रता केंद्र की स्थिति आर है। इसमें जो दो चार लाइन का परिभाषा होता है, आप लोग उसको देख के बता देंगे किस तरीके से आपको लिखना है, लिख लीजिएगा आप लोग। पहले तो किस प्रकार का पृष्ठ हम लोग लिए हैं, अवतल। किस प्रकार का पृष्ठ लिया गया, ये जो हमारा जो पृष्ठ लिया गया है अवतल लिया गया है। कैसे रखा गया है, तो ऐसे रखा गया कि विरल का माध्यम का पूर्णांक n1 है और सघन का क्या है, n2 है। तो इसको बोलेंगे कैसे, परिभाषा ध्यान दीजिएगा। माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ, माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसके विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है। माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसके विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक आपका हो गया n1 है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। पृष्ठ के ध्रुव P से कितनी दूरी पर, u दूरी पर। पृष्ठ के ध्रुव P से u दूरी पर एक वस्तु बिंदु O पर स्थित है। पृष्ठ के ध्रुव P से u दूरी पर एक वस्तु बिंदु O पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब ध्रुव से कितनी दूरी पर, v दूरी पर कहां बनता है, बिंदु I पर प्राप्त होता है। यदि इसकी वक्रता त्रिज्या r, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण r, और इनके जो तल पे बने हुए कोण है किसके साथ, वस्तु के साथ, प्रतिबिंब के साथ, वक्रता केंद्र के साथ। तल पे बने हुए कोण कितना है, अल्फा है, बीटा और गामा है। तल पे जो बना हुआ कोण कितना है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। इतना हम लोग चाहे तो फिगर देख के भी इसका परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं कि माना एक, फिर से बता रहे ध्यान दीजिएगा, माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसके विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। के ध्रुव P से u इकाई दूरी पर एक वस्तु बिंदु O पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब v इकाई दूरी पर बिंदु I पर बनता है। यदि इसकी वक्रता त्रिज्या r, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण r, इनके तल पे बने हुए कोण, किस पे, मुख्य अक्ष पे जो उनके तल के साथ कोण बन रहे हैं, अल्फा, बीटा और गामा हो। तो अब इसका डेरिवेशन जैसे सिद्ध करना है, तो डेरिवेशन के लिए हमें पहले तो इसका सिद्धांत चाहिए कि किस सिद्धांत से लेके चले। तो अभी हमने पीछे एक बताया था अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन के नियम में हमने कहा n बराबर साइन I बटे साइन r, स्नेल का नियम। तो वहीं से हम लोग लेके चलेंगे साइन I और साइन r। तो साइन I और साइन r लाने से पहले, जो उस पे हल करने से पहले, हम लोग दो एंगल का वैल्यू यहां से पुटअप करेंगे, निकालेंगे। एंगल I माने कोण I का मान पुटअप करेंगे और कोण R का किस तरीके से निकालेंगे। तो इस फिगर में से हम दो त्रिभुज, आप लोग को देखिए यहाँ बाहर ऐसे निकाल के दिखा रहे हैं। एक फिगर ये हमने निकाल लिया और ये एक और इसी तरीके का फिगर हमने ये निकाल लिया। ये जो दो फिगर उसमें से निकाले हैं वो कौन सा त्रिभुज निकाले इसमें से, उसको ध्यान दीजिएगा। MOC हमने लिख दिया, MOC एक ये त्रिभुज निकाला गया है और एक और त्रिभुज हम बोलेंगे MIC। हमने कहा दो त्रिभुज लिया है, इन दोनों त्रिभुज में वहां क्या क्या भरा गया था उसके ऑब्जेक्ट इमेज के सापेक्ष उसको आप लोग भरिएगा। हमने कहा यम आपतन है, ये देखिए I हुआ, O का कितना एंगल है, अल्फा, M का एंगल कितना था, I, किसके लिए, MOC के लिए। MOC के लिए M का कितना एंगल था, I, O का कितना था, R, इसके बाहर वाला एंगल क्या था, बहिष्कोण जो था क्या था, गामा। इसी तरह यहां मिला लीजिएगा, इमेज के लिए क्या था, R, यहाँ क्या था आपका बीटा, यहाँ फिर वही रहेगा गामा। तो हमने कहा ऐसा एंगल आप लोग 9th या 10th में भी पढ़े होंगे कि अगर किसी त्रिभुज का कोई बाहरी एंगल जो होता है, बाहरी कोण होता है, अपने सामने वाले माने सम्मुख दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है।
मैंने ट्रेंगल में जो बाहर का एंगल होता है वो उसके सामने जो दो एंगल पड़ते हैं उनके टोटल वैल्यू का मान उसके बराबर होता है। तो हमने कहा पहला त्रिभुज जो हमारा है एमओसी, एमओसी में बाहरी एंगल क्या है गामा, तो हम कहेंगे गामा इक्वल क्या लिख सकते हैं आप लोग, आई प्लस अल्फा। गामा इक्वल आई प्लस अल्फा, यहां से एक वैल्यू हमारा पास आ गया, आई का वैल्यू आ गया, आई इक्वल लिख सकते हैं प्लस गामा, इधर आएगा तो माइनस गामा। तो आई का वैल्यू तो आ गया, हमें दो वैल्यू चाहिए, आई का और आर का। आई का वैल्यू पहले ट्रेंगल से आ गया, दूसरा ट्रेंगल आप देखिएगा एम आई सी, कौन सा त्रिभुज ले लीजिएगा, एम आई सी में, इसमें भी बाहरी कोण कौन, गामा। तो हमने कहा जब इसमें ले रहे हैं तो यहां भी आ जाएगा गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इक्वल आर प्लस बीटा। यहां से किसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, आर का, आर बराबर गामा माइनस बीटा। हमने कहा हमारे पास आई का भी वैल्यू आ गया, हमारे पास आर का भी वैल्यू आ गया। हम कौन सा नियम बोले थे, स्नेल के नियम से। तो जब स्नेल के नियम से हम लोग लेंगे, स्नेल का नियम था आपका एन इक्वल साइन आई बटे साइन आर, एन इक्वल साइन आई बटे साइन आर। हमने कहा यन, यन का मतलब क्या बताए थे, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तन, अर्थात हम चाहे तो यन की जगह लिख सकते हैं n2 बटा n1, n की जगह क्या लिख सकते हैं n2 बटे n1। अब थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ये जो हम लोग व्यास लेते हैं इसके अवतल पृष्ठ का जो व्यास होता है अत्यंत अल्पतम लिया जाता है, चाहे वो गोलीय अवतल पृष्ठ में से हम लोग डेरिवेशन सिद्ध करें, चाहे गोलीय उत्तल पृष्ठ से डेरिवेशन सिद्ध करें, जब भी हम लोग इसका व्यास लेते हैं अत्यतम अल्पतम होता है। और अत्यतम अल्पतम की स्थिति में जो साइन आई का वैल्यू होता है, जो साइन आई का वैल्यू होता है वो आई के बराबर हो जाता है, साइन आर का जो वैल्यू होता है वो आर के बराबर हो जाता है। साइन आई का जो वैल्यू होता है वो आई के बराबर हो जाएगा, साइन आर का भी जो वैल्यू होगा किसके बराबर हो जाएगा, आर के। हमने कहा किसका मान हमारे पास है, आई का है और आर का है। आई का वैल्यू देखिए आप लोग के पास क्या है, n2 बटा n1 इक्वल आई का वैल्यू गामा माइनस अल्फा, आई का वैल्यू कितना है, गामा माइनस अल्फा। अब बताइए आर का वैल्यू कितना है, गामा माइनस बीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तिरछा गुणा किए तो हो जाएगा n2 गामा, n2 गामा माइनस n2 बीटा, n2 गामा माइनस n2 बीटा इक्वल हमारा हो जाएगा n1 गामा माइनस n1 अल्फा, n2 गामा माइनस n2 बीटा, क्रॉस इनटू करेंगे जब दोनों तरफ, गामा के वैल्यू को एलएचएस साइड में लाइए, हाई प्लस अगर इधर लाते हैं तो हमारे पास पहले से क्या है n2 गामा, ये तो प्लस में था, प्लस इधर आएगा हमारा तो माइनस n1 गामा, जब माइनस n2 बीटा को उधर ले जाइएगा तो प्लस हो जाएगा n2 बीटा, और पहले से क्या है n1 अल्फा। हमने कहा कुछ तो कॉमन है, क्या कॉमन कर लीजिएगा आप लोग, गामा। जब गामा कॉमन कीजिएगा तो बचेगा n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 इक्वल n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। इसको समीकरण 1 बना लीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से यहां मिला लीजिएगा, हमने कहा दो त्रिभुज हम उसमें से निकाले हैं फिगर में से, क्यों, क्योंकि हमें दो ही एंगल का वैल्यू चाहिए था, आपतन कोण का आई का, अपवर्तन कोण आर का। तो हम लोगों ने देखा कि जो त्रिभुज का एक एंगल तो बाहर है कोण, तो किसी भी त्रिभुज का जो बाहरी कोण होता है वो अपने अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। तो जो गामा का वैल्यू होगा वो आई प्लस अल्फा के बराबर लिए, जिससे हम किसका वैल्यू निकाल लिए, आई का। फिर दूसरे वाले जब त्रिभुज से आते हैं तो वहां से हम किसका वैल्यू निकाल लिए, अपवर्तन कोण आर का, और अपवर्तन कोण जब निकल गया, स्नेल का नियम एन बराबर क्या बताए थे, साइन आई बटे साइन आर। चूंकि यहाँ जो गोली अवतल पृष्ठ लिया जाता है, चाहे गोली उत्तल पृष्ठ का भी हम बताएंगे आप लोग को, जब गोली उत्तल पृष्ठ भी लिया जाता है तो उसका व्यास इतना कम होता है, इतना कम होता है कि उस स्थिति में साइन आई का वैल्यू आपतन कोण के बराबर ही माना जाएगा आई,
और साइन आर का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर। हमने कहा यंग अपवर्तनांक क्या होता है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम माने N2 बटा N1 कर लीजिएगा, एक समीकरण आपका बनेगा। समीकरण बनाने के बाद हमारे पास 3 एंगल और हैं अभी, कौन कौन, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का हम वैल्यू निकालेंगे। इन तीनों का भी वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए इसी फिगर में से हम 3 समकोण त्रिभुज निकालेंगे। इसी फिगर में से हमने एक रफ बनाया, कितने समकोण त्रिभुज दिखा रहे हैं, 3। पहला जो होगा ऑब्जेक्ट की स्थिति के लिए बनाया है, दूसरा इमेज, पहला ऑब्जेक्ट माने वस्तु के लिए, दूसरा इमेज प्रतिबिंब के लिए, और तीसरा जो है फिर बनाए हैं सेंटर माने वक्रता केंद्र के लिए। ऑब्जेक्ट वाला का आप नाम लिख लीजिएगा MNO, MNO ये अभिलंब डाले हैं, यहां हो जाएगा MNI और एक हो जाएगा MNC। पहला जो ट्रेंगल बनेगा समकोण MNO, दूसरा MNC, तीसरा हो जाएगा MNI और तीसरा है MNC। हमने कहा O का एंगल कितना है अल्फा, ये हाइट कितना है, ये मान लेंगे h, दूरी कितना है u, यहाँ देखिए कोण कितना है बीटा, हाइट सब में सेम रहेगा, ये आपका हो गया गामा, हाइट सब में सेम रहेगा, ये r। तो हमने कहा पहला में अल्फा, दूसरा ट्रेंगल में एंगल क्या हो गया बीटा, तीसरे में जा रहे हैं तो गामा। लेकिन एक चीज ये जानते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से कि अगर इसको मध्य माने तो जब हम इधर की ओर यक्ष तल पे जाते हैं तो प्लस होता है, और जब इधर आते हैं तो क्या होता है हमारा माइनस होता है। अर्थात u का वैल्यू माइनस में, v का वैल्यू माइनस में, और रेडियस हो जाएगा r का वैल्यू भी माइनस में। वैसे भी अवतल पृष्ठ की स्थिति में हम जानते हैं कि अगर वस्तु की ओर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब भी हमारा ऋणात्मक ही होता है। और अवतल की स्थिति में चाहे फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, चाहे वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वो भी किस में होता है माइनस। तो अवतल पृष्ठ की स्थिति में हमारा u भी माइनस, v भी माइनस, और r भी किस में है माइनस में। पहला त्रिभुज से शुरू कीजिएगा। पहला त्रिभुज हमारे पास है MNO में, त्रिभुज MNO से हमने कहा tan अल्फा ही ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो भुजा मिल चुका है, लंब है आधार है, तो लंब बटे आधार ये किसका फार्मूला है tan थीटा का। तो tan अल्फा इक्वल टू हम लिखेंगे अल्फा, क्यों लिख रहे हैं तो फिर रिपीट कर रहे हैं कि जो हमारा अवतल पृष्ठ है, जो हमारा अवतल पृष्ठ है अत्यंत अल्पतम व्यास वाला लिया गया है, जिसके स्थिति में ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू का मान उसके दिए हुए एंगल के मान के लगभग बराबर माना जाएगा। तो tan अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वल लंब कितना h और इसका आधार कितना माइनस u, अर्थात त्रिभुज MNO से हमने अल्फा का वैल्यू निकाल लिया। इसी तरीके से त्रिभुज MNI से हम कहेंगे tan बीटा इक्वल बीटा बराबर h अपान माइनस बी। MNI से tan बीटा इक्वल बीटा बराबर क्या हो जाएगा h बटे माइनस बी। और तीसरा हम लोग ले लेंगे MNC में, हमने कहा tan गामा इक्वल हो जाएगा h अपान माइनस आर। हमने कहा तीसरे त्रिभुज से ले लीजिएगा MNC से, तो जब tan गामा का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा h अपान माइनस आर। ये जो टोटल वैल्यू आया, माने हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू। तीनों के मान को किस समीकरण से ले लेंगे, पहला से। जब तीनों के मान को समीकरण 1 से लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेंगे, जब पहला समीकरण में रखिएगा तो अब ये देखिए मिला लीजिए, गामा का वैल्यू कितना है h अपान माइनस आर, पहले से क्या है N2 माइनस N1 h अपान माइनस आर, N2 माइनस N1 गामा का वैल्यू हो गया h अपान माइनस आर इक्वल N2, बीटा का वैल्यू है h अपान माइनस भी, h अपान माइनस भी, फिर क्या है
माइनस n1 इंटू एच अपान माइनस यू। हमने कहा सब में पहले तो माइनस का भाग जा रहा है और किसका भाग दे दीजिएगा, एच का। तो जब माइनस एच का भाग दे दीजिएगा तो बनेगा n2 माइनस n1 बटे आर। n2 माइनस n1 बटे आर इक्वल n2 अपान भी माइनस n1 अपान यू। n2 अपान भी माइनस n1 अपान यू। अगर हम इस पूरे समीकरण में अगर n1 का भाग दे दें, माने पूरे में LHS साइड और RHS साइड में जब n1 का भाग दे देंगे, यहां बनेगा n2 बटा के n1 माइनस 1 बटे आर। n2 माइनस n1 अपॉन आर इक्वल n2 अपॉन n1 अपॉन भी माइनस n1 का भाग देंगे तो 1 अपॉन यू। अर्थात यहां मिला लीजिएगा, हम n को क्या बोले थे, n2 अपॉन n1, n को क्या बोले थे, n2 बटे n1। तो n2 अपॉन n1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 अपॉन क्या बच गया, r इक्वल n अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू। n अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू। ये हमारा जो है गोलीय अपवर्तन से, जो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के नियम की व्याख्या है, हमारा पुटअप हुआ n माइनस 1 अपॉन आर, n माइनस 1 अपॉन आर इक्वल n अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू। अभी आप लोगों को बताया कि गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र का व्याख्या कराए थे। अब आप लोग को बताने जा रहे हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ से, कन्वेक्स से जो होगा किस तरीके से करेंगे। उत्तल पृष्ठ का मतलब क्या होता है, उसका जो बीच का तल होता है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। अवतल का मतलब क्या था, अंदर की ओर दबा हुआ तल था। अवतल का अंदर की ओर दबा हुआ तल था। देखिए अब उत्तल का बना दिया तो क्या हो गया, बाहर की ओर उभरा हुआ तल। इसके भी पृष्ठ को हम दो माध्यमों में बांटेंगे। इसके भी जो पृष्ठ को हम दो माध्यमों में बांटेंगे, एक विरल एक सघन। हमने कहा यह हुआ हमारा सघन माध्यम। हमने कहा सघन माध्यम। सघन माध्यम के अपवर्तनांक को क्या बोल दिए, n2। सघन माध्यम का हमारा अपवर्तनांक हो गया n2। और अभी भी हम कहेंगे विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक, इसको मान लेंगे हम लोग n1। ये हो गया आपका ध्रुव हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से कितना का कोण हम लोग बनाए थे, अल्फा का। इसमें जो होता है उत्तल पृष्ठ में जो होता है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज प्राप्त होता है वो ऑब्जेक्ट से दूर बनता है। ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट से नजदीक नहीं बनेगा, बल्कि ऑब्जेक्ट से बाहर की ओर, ये देखिए दूर की ओर जाके बनेगा। ये हमारा हो गया इमेज। और यहां से जो एक रेखा कटती है, ये हमारा सेंटर हो गया वक्रता। क्यों यहां से इस साइड नहीं होता, रीजन है उत्तल पृष्ठ में जो वक्रता होता है या फोकस होता है सदैव धनात्मक होता है, जबकि अवतल पृष्ठ का वक्रता क्या होता है, ऋणात्मक होता है। हमारा जो इमेज का एंगल था, यहाँ सेम वही एंगल, सब टोटल वही रखिएगा आप लोग। ऑब्जेक्ट का जो वस्तु की स्थिति का कोण था अल्फा, प्रतिबिंब के स्थिति का कोण हो गया बीटा, वक्रता केंद्र की स्थिति का कोण हो गया गामा। एक अभिलंब डाल देंगे हम लोग एम एन, जो आपका है ऑब्जेक्ट के साथ कोण बन रहा है उसे आई मान लेंगे, और जो इमेज के साथ है अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। वस्तु की स्थिति यू, प्रतिबिंब की स्थिति भी, वक्रता त्रिज्या आर। फिर से मिला लीजिए, फिगर आप लोग का कंप्लीट बन गया। क्या बोलेंगे इसमें बताइए। तो माना एक उत्तल पृष्ठ, अब अवतल की जगह बस उत्तल बोल देना है। माना एक उत्तल पृष्ठ ऐसे माध्यम में स्थित है, माना एक उत्तल पृष्ठ ऐसे माध्यम में स्थित है जिसके विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1, विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। माना एक उत्तल पृष्ठ, माना एक उत्तल पृष्ठ एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसके विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। के ध्रुव P से, जैसे सेम अवतल में बोले वही है, कि ध्रुव P से u इकाई दूरी पर, ध्रुव P से u इकाई दूरी पर एक वस्तु बिंदु O पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब v इकाई दूरी पर बिंदु I पर प्राप्त होता है। एक वस्तु u इकाई दूरी पर बिंदु O पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब
भी इकाई दूरी पर बिंदु I पर प्राप्त होता है यदि इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r, यदि इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण r, इनके आनत तल के कोण कितने थे बताइए, अल्फा बीटा गामा हो। तो सेम पूरा डेरिवेशन अवतल की तरह ही हम लोग सिद्ध करेंगे इसको। हमने कहा कितना त्रिभुज हम लोग रफ पे बनाए थे, 2, इसका भी इस तरीके से हम 2 त्रिभुज लिए। देखिए रफ हम निकाले, क्या त्रिभुज निकाल लिए, 2 त्रिभुज। पहला हमने कहा ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा इमेज के लिए। हमने कहा पहला ऑब्जेक्ट वस्तु के लिए बाहर निकाल दिए, दूसरा इमेज के लिए निकाल दिए। हमने कहा एम ओ सी में मिलाइए, ओ का कोण कितना अल्फा, सी का कोण कितना गामा, बहिष्कोण आई, आई अल्फा गामा। दूसरे वाले ट्रायंगल में अगर जाते हैं, दूसरे वाले त्रिभुज में अगर हम जाते हैं तो अब बताइए, ये आपका आर है अपवर्तन, यहाँ पे आपका कितना बीटा, सी का वैल्यू गामा। फिर वही यहाँ भी प्रमेय यूज करना है जो मैथमेटिक्स का आप है कि किसी भी त्रिभुज का बाहरी कोण, किसी भी त्रिभुज का बाहरी कोण जो होता है वो अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अब यहां से पहला त्रिभुज हम लेंगे एमओसी में। पहला हमारा त्रिभुज कौन है, त्रिभुज एमओसी में बाहरी कोण क्या है आई, बहिष्कोण अल्फा प्लस गामा के बराबर है। आई इक्वल अल्फा प्लस गामा। जब हम दूसरे त्रिभुज की बात करें तो दूसरा त्रिभुज हमारा है एम आई सी में, यहां हो गया आपका आर इक्वल बीटा प्लस गामा, आर इक्वल बीटा प्लस गामा। हमने कहा स्नेल का नियम, यहां तो आई और आर सीधे मिल गया, तो जब स्नेल का नियम लेंगे हम लोग, स्नेल के नियम से n इक्वल साइन आई अपान साइन आर। स्नेल का नियम क्या है, n इक्वल साइन आई अपान साइन आर। यहां भी हम वही चीज कहेंगे कि ये जो हमारा पृष्ठ लिया गया है, कौन सा पृष्ठ लिया गया है, उत्तल, इसका व्यास जो है अत्यंत अल्पतम हो। पृष्ठ जो लिया गया इसका व्यास जो है अत्यंत अल्पतम है, तो अल्पतम की स्थिति में ट्रिग्नोमेट्री के फलन को हटा दीजिएगा, साइन आई का वैल्यू आई के बराबर होगा, साइन आर का वैल्यू आर के बराबर होगा। और यन के बारे में क्या बताए थे, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम के रूप में n2 अपान n1, n की जगह हो गया हमारा n2 अपान n1 इक्वल आई अपान आर, n2 अपान n1 इक्वल आई अपान आर। जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे n2 अपान n1 इक्वल n2 अपान n1 इक्वल किसका वैल्यू, आई का वैल्यू हमारे पास है कितना, देखिए अल्फा प्लस गामा। आई का वैल्यू है अल्फा प्लस गामा, आर का वैल्यू है बीटा प्लस गामा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा कीजिएगा, तो जब तिर्यक गुणा कीजिएगा तो n2 बीटा n2 गामा, n2 बीटा प्लस n2 गामा इक्वल n1 अल्फा प्लस n1 गामा, n2 बीटा प्लस n2 गामा, n1 अल्फा n1 गामा। गामा एक साइड कीजिएगा तो हो जाएगा n2 गामा माइनस n1 गामा, n2 गामा माइनस n1 गामा, प्लस पक्षांतर होगा तो क्या होगा माइनस, यह प्लस पक्षांतर कीजिए तो n2 अल्फा माइनस n2 बीटा, n2 अल्फा माइनस n2 बीटा। हमने कहा कॉमन किए n2 माइनस n1 गामा, n2 माइनस n1 गामा इक्वल n2 अल्फा n2 बीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जिस तरीके से अवतल वाले में इक्वेशन फर्स्ट बनाने के बाद हम लोग कहे तो त्रिभुज लिए तीनों त्रिभुज से किसका वैल्यू निकाले थे, अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, गामा का वैल्यू। यहां भी हम 3 ट्रायंगल लेंगे। जब 3 ट्रायंगल लीजिएगा तो हमारा पहला होगा ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा हो गया इमेज के लिए और तीसरा इसके सेंटर से हो गया। क्योंकि सेंटर उस साइड है इसीलिए एक समकोण त्रिभुज का सिरा हम उधर बना रहे हैं। एक हमारा ऑब्जेक्ट के लिए हो गया एम एन ओ, दूसरा इमेज है एम एन आई
और एक है हमारा एम एन सी। पहला हो गया एम एन ओ, एम एन आई, और तीसरा जो संपूर्ण त्रिभुज ले लीजिएगा एम एन सी। अब मिलाइए, ओ का अल्फा एच माइनस यू, यू हो गया। बीच की दूरी को नगण्य माना जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां भी हमारा हाइट हो गया एच बीटा भी, इसमें माइनस में यह भी हमारा एच। अब यहाँ पे आर चुकी हमारा अवतल की जगह कौन सा पृष्ठ है, उत्तल, तो उत्तल पृष्ठ की स्थिति में वक्रता त्रिज्या प्लस में रहेगा, ये हमारा गामा हो गया। एक एक त्रिभुज हम लेते चलेंगे। पहला त्रिभुज हमारा है एम एन ओ में tan अल्फा इक्वल अल्फा, एम एन ओ में tan अल्फा इक्वल हो जाएगा h अपान माइनस यू। फिर दूसरा त्रिभुज एम एन आई में हमारा उसी तरह फिर ये होगा tan बीटा इक्वल बीटा h अपान माइनस बी। एम एन आई में हम लेंगे tan बीटा इक्वल हो जाएगा h अपान माइनस बी। एक हो जाएगा हमारा एम एन सी में tan गामा इक्वल h अपान आर। ये जो टोटल वैल्यू हम लोग का आया है, किसका वैल्यू, अल्फा का, बीटा का, गामा का, जितना भी वैल्यू हम लोग का आया है अल्फा बीटा गामा, ये टोटल वैल्यू हम लोग किस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से लिया जाएगा तो मिलाइए, समीकरण 1 में क्या है आपके पास n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, इसका वैल्यू, गामा का वैल्यू कितना है, h अपान आर। n2 माइनस n1, गामा का वैल्यू कितना है, h अपान आर इक्वल n2 अल्फा। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, n2 माइनस n1 क्या था, गामा का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं, गामा का वैल्यू h अपान आर इक्वल, तो ऐसा यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां क्या था n1, हम लोग n2 लिख दिए, यहां रहेगा आप लोग का n1 इक्वल क्या है n1, तो n1 हो गया इनटू किसका वैल्यू, अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या लाए हैं, देखिए h अपान माइनस यू। अल्फा का वैल्यू कितना है, h अपान माइनस यू, फिर बीच में क्या है माइनस, फिर n2, फिर क्या है बीटा का वैल्यू मिला लीजिएगा आप लोग, h अपान माइनस भी। चूंकि यहां माइनस इस बार r के साथ नहीं है, तो जब r के साथ माइनस नहीं है तो अब तो हम तीनों में माइनस का भाग देंगे नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो भी का माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, सब माइनस इंटू माइनस क्या कर देंगे प्लस। ये हमारा आ गया कि n2 माइनस n1 h अपान r इक्वल n1 इंटू h अपान माइनस यू प्लस n2 इंटू h अपान b। पूरे समीकरण में h से भाग दे दीजिए, h से जब डिवाइड कीजिएगा इक्वेशन में तो क्या आएगा n2 माइनस n1 अपान r, n2 माइनस n1 अपान r इक्वल n2 अपान भी, इसको पहले हम लिख रहे हैं, प्लस को पहले लिख लेना है, n2 अपान भी ये हमारा किस में है माइनस n1 अपान u। मिला लीजिए n2 माइनस n1 अपान r, n2 माइनस n1 अपान r इक्वल n2 अपान भी माइनस n1 अपान u। हमने कहा पूरे समीकरण में, पूरे इक्वेशन में यदि n1 का भाग दे दिया जाए तो n1 का जब भाग दीजिएगा तो हो जाएगा n2 बटा n1, n1 में n1 का होगा तो 1 बाई r, n2 अपान n1 माइनस 1 हो गया अपॉन r इक्वल n2 अपान n1 अपॉन भी, n2 अपान n1 अपान भी माइनस n1 में n1 का भाग दे दीजिएगा 1 अपान u। n2 अपान n1 का जो वैल्यू होता है क्या होता है n, फिर क्या बच गया माइनस 1 अपान r इक्वल n2 अपान n1 क्या हो जाएगा n अपान भी माइनस 1 अपान u। अर्थात गोलीय
अवतल पृष्ठ से चाहे डेरिवेशन अपवर्तन का कीजिए, चाहे गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का आप डेरिवेशन कीजिए, दोनों सेम वैल्यू आता है n-1/r इक्वल n/v -1/u। इस जो चैप्टर का अगला टॉपिक है, इस जो चैप्टर का जो अभी बचा हुआ इक्वल, बहुत बड़ा चैप्टर आप लोग का है, जो चैप्टर का अगला टॉपिक है उसे अगले दिन जो क्लास हमारा चलेगा उसमें पढ़ाया जाएगा।